फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, मूल्यांकन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मूल्यांकन का जो नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट जो मूल्यांकन की सीरीज है उसमें आएगा मूल्यांकन के प्रकार कि भाई मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, कि मूल्यांकन की जो परीक्षा है या जो मूल्यांकन है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मूल्यांकन है मुख्यतः कितने प्रकार से माना गया है। मूल्यांकन मुख्यतः 4 प्रकार का माना गया है। कौन कौन से कितने प्रकार का माना गया है? 4 प्रकार का। पहला जो मूल्यांकन का प्रकार वो है नियोजनात्मक। कौन सा है? नियोजनात्मक। नियोजनात्मक। दूसरा है मूल्यांकन का जो प्रकार है वो आपका कौन सा है? रचनात्मक। रचनात्मक मूल्यांकन। और फिर है तीसरा निदानात्मक। निदानात्मक निदानात्मक मूल्यांकन। और नंबर 4 है आपका योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन। कौन सा? योगात्मक मूल्यांकन। नियोजनात्मक मूल्यांकन। कितना? तो मूल्यांकन के 4 प्रकार है। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है नियोजनात्मक मूल्यांकन। कौन सा? नियोजन। दूसरा रचना। आप ऐसे याद करें, नियोजन, रचना, निदान और योगात्मक। कौन सा? योगात्मक। ठीक है। देखो, नियोजनात्मक मूल्यांकन का क्या मतलब होता है? नियोजन का मतलब है प्लानिंग से। किससे? प्लानिंग से। कि ऐसा प्लान बनाया जाए कि विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का हम क्या कर लें, परीक्षण कर लें, तब वो हमारा क्या कहलाएगा? नियोजनात्मक मूल्यांकन कहलाएगा। जैसे नियोजनात्मक मूल्यांकन से मतलब है कि विद्यार्थी का पढ़ाने से पूर्व ही मूल्यांकन कर लिया जाए। पढ़ाने से पूर्व ही मूल्यांकन कर लिया जाए तब वो क्या कहलाता है? नियोजनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए आप, जैसे कोई विद्यार्थी है, उसका आप क्लास 1 के अंदर एडमिशन कराना चाह रहे हैं या क्लास 5 के अंदर उसका एडमिशन किसी स्कूल के अंदर हो रहा है, तो स्कूल में एडमिशन से ही पहले उसके लिए एक मूल्यांकन की क्या लगा दी जाए? परीक्षा लगा दी जाए। मूल्यांकन के लिए क्या ले ली जाए? परीक्षा ले ली जाए। तब वो आपका क्या कहलाता है? तब वो आपका नियोजनात्मक टाइप का मूल्यांकन कहलाता है। ये मोस्टली ये जो मूल्यांकन है ये प्रस्तावना प्रश्नों के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? प्रस्तावना प्रश्न। और प्रस्तावना प्रश्न का अर्थ मैं आपको हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली बता चुका हूं कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए प्रश्न पूछना। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए क्या पूछना? प्रश्न पूछना। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना ही क्या कहलाता है? प्रस्तावना कहलाता है। नियोजनात्मक। फिर रचनात्मक मूल्यांकन से क्या अर्थ है? अब देखो, पढ़ाने से पूर्व मूल्यांकन हो गया। रचनात्मक से मतलब है कि पढ़ाने के साथ मूल्यांकन किया जाए। मूल्यांकन किया जाए। पढ़ाने के साथ साथ मूल्यांकन किया जाए तब वो हमारा क्या कहलाता है? रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इसी रचनात्मक मूल्यांकन का दूसरा नाम है वो है निर्माणात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन। कौन सा मूल्यांकन? निर्माणात्मक मूल्यांकन भी इसका नाम लगेगा। पढ़ाने के साथ साथ, जैसे अध्यापक ने यूनिट 1 को पढ़ा दिया, ठीक है, या यूनिट 1 को पढ़ा रहा है। यूनिट 1 के उसने किसी एक टॉपिक को मतलब पढ़ा दिया है। पढ़ाने के जस्ट बाद ही क्लास के अंदर ही क्लास के अंदर ही वो क्या कर दे? प्रश्न पूछना स्टार्ट कर दे। जैसे टॉपिक पढ़ाया उसने सूक्ष्मजीवी के बारे में कि सूक्ष्मजीवी क्या होते हैं। ठीक है, सूक्ष्मजीवी बता दिया, सूक्ष्मजीवियों के प्रकार बता दिए कि जैसे कि वायरस है, जीवाणु है, विषाणु है, ये हमारे क्या है? सूक्ष्मजीवी है। कवक है, ये क्या है? हमारे सूक्ष्मजीवी है। अब थोड़ी देर के बाद वो विद्यार्थियों से ये पूछने लग जाए कि आप सूक्ष्मजीवियों के नाम बताओ। किसी एक विद्यार्थी को खड़ा करे और उससे पूछे कि आप सूक्ष्मजीवियों के नाम बताओ या सूक्ष्मजीवी की परिभाषा बताओ, या सूक्ष्मजीवियों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं क्या, या सूक्ष्मजीवियों के लिए हमें किसी लेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये जो सारी बातें हैं जब वो पढ़ाने के साथ साथ अध्यापक कर रहा है तो वो कौन सा मूल्यांकन कहलाता है? रचनात्मक टाइप का मूल्यांकन आपका कहलाता है। निदानात्मक मूल्यांकन। देखो, निदान का अर्थ होता है जांच करना। क्या करना? जांच करना। किन की जांच करना?
उन कमियों की जांच करना जो विद्यार्थी की पढ़ाई के क्षेत्र में है, जो विद्यार्थी की पढ़ाई के क्षेत्र में है, जो विद्यार्थी किसी क्षेत्र में पढ़ाई के क्षेत्र में है, मतलब टू डायग्नोस। अब विद्यार्थी को आपने क्या कर दिया, पूर्व ज्ञान का परीक्षण कर लिया, पूर्व ज्ञान के बाद आपने उसका निर्माण पढ़ाने के साथ साथ कर दिया। अब है निदान कि जैसे किसी विद्यार्थी की परीक्षा ली और परीक्षा में विद्यार्थी के जो क्वेश्चन है वो आए 100 में से विद्यार्थी के क्वेश्चन आए, क्या कहते हैं, मतलब 60 क्वेश्चन आए। कितने क्वेश्चन आए? 100 में से विद्यार्थी के 60 नंबर आते हैं। अब विद्यार्थी के 60 नंबर आए लेकिन कितने नंबर नहीं आए? 40 नंबर नहीं आए। तो हम इस बात की जांच करना स्टार्ट करेंगे कि विद्यार्थी की कहाँ कमी रह रही है जिससे विद्यार्थी के 40 नंबर नहीं आए हैं। तो उन कमियों को देखने के लिए, उन कमियों को जांचना जिनसे हमें ये पता चले कि विद्यार्थी की शिक्षण के क्षेत्र में क्या कमी रह गई है, जब जो मूल्यांकन किया जाए तब वो हमारा क्या कहलाता है? निदानात्मक प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है। अब आते हैं हम योगात्मक मूल्यांकन का। योगात्मक मूल्यांकन को हम बोलते हैं समेटिव। कौन सा? समेटिव इवैल्यूएशन। योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन से मतलब है कि जो मूल्यांकन विद्यार्थी का एक निश्चित समय के पश्चात किया जाए, निश्चित समय के पश्चात किया जाए, तब वो मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। निश्चित समय का मतलब क्या है? निश्चित समय से मतलब है जैसे कि माना कि किसी विद्यार्थी के लिए हमने परीक्षा ली 2 महीने के बाद, या विद्यार्थी की परीक्षा ली 6 महीने के बाद, या विद्यार्थी की जो परीक्षा ली जा रही है सत्र के अंत में जो परीक्षा ली जा रही है। देखो योगात्मक मतलब हो गया कि जब विद्यार्थी का मूल्यांकन, तो इसमें ऐसी परिभाषा होगी कि जब विद्यार्थी का मूल्यांकन एक निश्चित समय सीमा के पश्चात हो, तो है आपका योगात्मक प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल के लिए समझे, जैसे कि वार्षिक परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, ठीक है, और इसमें मासिक परीक्षाएं भी इंक्लूड की जाती हैं। कौन सी परीक्षाएं? मासिक परीक्षाएं भी इसमें इंक्लूड की जाती है। तो देखो पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि वार्षिक परीक्षाएं कौन से मूल्यांकन का प्रकार है? नियोजनात्मक, निर्माणात्मक, निदानात्मक या योगात्मक? तो कौन से मूल्यांकन का प्रकार रहेंगे आपका? कौन से का? योगात्मक का। और देखिए वार्षिक का और अर्धवार्षिक का क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत आती है। तो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं वो भी आपके किसके अंदर आती है? योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत ही आती है। ठीक है। तो मासिक परीक्षा है, जैसे अध्यापक 1 महीने के अंत में कोई एक परीक्षा ले रहा है, एक टेस्ट ले रहा है, तब भी वो हमारी किस में आती है? योगात्मक मूल्यांकन में आती हैं। ठीक है। इस प्रकार से आपके मूल्यांकन कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की काफ़ी अधिक संभावना रहती है। हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।